बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फिज़िक्स की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में, जिसका नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ था। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल करेंगे डिटेल से। तो चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है, जिसका पार्ट नंबर ए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी वाला जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, सी वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और डी वाला कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, इनको भी कंप्लीट कर लिया हुआ था। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, जिसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 14 न्यूटन। कि एक स्प्रिंग है जिस पर 40 न्यूटन लोड लगाकर उसको इतना फैलाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं लोड लिख लेता हूँ जो कि है 40 न्यूटन। अब न्यूटन ये फोर्स का यूनिट होता है। अब वो कह रहा है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर, तो यहाँ मैं लिखूँगा 20 मिलीमीटर। आपने हुक्स लॉ में ये भी पढ़ा हुआ है कि जो स्प्रिंग है इसकी एक्सटेंशन को या कंप्रेशन को एक्स से डिनोट किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको मैं एक्स से डिनोट कर लूँगा। अब ये देखें एक्स वैसे ही 20 मिलीमीटर, एक मिली जौन सा है वो इक्वल होता है 10⁻³ के। तो यहाँ m की जगह मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये m वैसे ही। इससे नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने फाइंड क्या करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो कि k है ये मैंने फाइंड करनी है। अब इससे नेक्स्ट है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेट। अब वो कह रहा है अगर उस स्प्रिंग का फैलाव 16 मिलीमीटर हो गया है तो फिर इसका वजन कितना होगा। अब ये एक और चीज़ फाइंड करनी है। पहले मैं इतना सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको मैं बाद में सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। पहले मैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ मैं आपको फार्मूला दिखाऊँ तो फार्मूला क्या है, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। तो ये फार्मूला सोल्यूशन में मैं लिख लूँगा कि एफ इज़ इक्वल है के एक्स। मैंने के फाइंड करना है, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर लूँगा। फोर्स वो है 40, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा 40 डिवाइडेड बाय एक्स किसकी इक्वल है 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ वहाँ पुट कर दूंगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये के वैसे ही। अब 21 टाइम 20 और 22 टाइम 40, तो ये आ जाएगा 2। 10⁻³ है, जब ये ऊपर आएगी तो आ जाएगी 10⁻+3 और ये के वैसे ही हुक्स लॉ में लिखा हुआ है कि के का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा न्यूटन पर मीटर। अब ये 10⁻³ ये किलो की इक्वल होता है, तो मैं लिख लूँगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर वैसे ही। और ये के जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये मैंने फाइंड कर लिया हुआ है। ये है इसका आंसर जो कि देखें ये लिखा हुआ है। अब जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये सॉल्व करता हूँ। इसमें अब वो कह रहा है कि अगर स्प्रिंग का फैलाव 16 मिलीमीटर है, तो यहाँ मैं अब अगेन कह दूंगा कि मेरे पास गिवन डाटा वो है x इज़ इक्वल टू 16 मिलीमीटर। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वेट, फिर उसका वज़न क्या होगा। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि फोर्स और वेट इसका यूनिट न्यूटन है, यानी कि अब वेट वो इक्वल है फोर्स के। तो फिर यहाँ मैं लिखूँगा कि मैंने फाइंड क्या करना है, वो मैं कह दूंगा कि मैंने वेट फाइंड करना है जो कि फोर्स के ही इक्वल है, ये मैंने फाइंड करना है। x इज़ इक्वल टू 16 मिली वो है 10⁻³ मीटर वैसे ही। तो इसके सोल्यूशन में अगेन वही फार्मूला f इज़ इक्वल टू के एक्स। ये f मैंने फाइंड करना है। k की वैल्यू अभी फाइंड की है जो कि है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वो मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे ही। और x ये है 16 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब ये देखिए ये +3 इस -3 से कैंसिल, इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे करने लगा हूँ तो ये आ जाएगा फोर्स इक्वल 2 मल्टीप्लाई 16 ये आ जाएगा 32 और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो फोर्स चाहे अब आप कह दें कि इसका वेट जो उनसे है वो हो जाएगा 32 न्यूटन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम, के 5 लीटर दूध जिसका मैथ जो है वो है 4.5 किलोग्राम। तो सबसे पहले लिख लूँगा कि मैथ इक्वल है 4.5 और ये किलोग्राम वैसे ही। अब ये 5 लीटर है यानी कि ये इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा 5 और लीटर, ये मैंने वैसे ही लिख लिया है।
अब मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैंने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है इन एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट में। अब ये देखिए, आपने चैप्टर नंबर 1 में ये सीखा था कि 1 लीटर वो इक्वल है 0.001 मीटर क्यूब। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़नी है। ये 5 वैसे ही लीटर की जगह पे आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.005 और ये मीटर क्यूब वैसे ही। ये है इसका वॉल्यूम। अब डेंसिटी आपकी बुक पर पेज नंबर 131 पर ये टॉपिक है डेंसिटी वाला, कि डेंसिटी का फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि डेंसिटी वो इक्वल है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँगा कि डेंसिटी इक्वल मैस कितना है 4.5 किलोग्राम। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा मैस की जगह पर 4.5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वो ये है, मैं लिख लूँगा 0.005 मीटर क्यूब। अब आप जब कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 900। ये किलोग्राम वैसे है, ये मीटर क्यूब है, जब ऊपर जाएगा तो वो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। ये है इसका आंसर, लेकिन बुक पर इसका आंसर ये दिया हुआ है। अगर आपने इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन अगर आप पेपर में इतना भी लिखाएंगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, न्यूमेरिकल ठीक होगा। अब अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो ये देखें डी इक्वल ये 900 है। अगर डेसिमल का पॉइंट मैं इस तरफ लेके आऊँ, जहाँ पर डेसिमल का पॉइंट नहीं होता, उसका मीनिंग है कि लास्ट पर डेसिमल का पॉइंट है। तो डेसिमल का पॉइंट मैं 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0.900। वैसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर जब लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएँ तो पावर प्लस होती है, ये +3 वैसे ही, और ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब वैसे ही। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखने काफ़ी है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.9। इसको मैं यहाँ पे सही करके लिख लेता हूँ कि 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये देखें, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 3, व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम, यानी कि मेरे पास अब मैस कितना आ गया है वो मैं लिख लूँगा 60 ग्राम, इज़ लोवर्ड इनटू अ मयरिंग सिलेंडर। अब देखिए, मयरिंग सिलेंडर आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कि एक सिलेंडर है जिसमें पानी भरा होता है। कोई सॉलिड चीज़ जिसकी शेप अननोन हो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसमें रखा जाता है। फिर पानी जितना ऊपर आता है उतना उस चीज़ का वॉल्यूम होता है। अब ये देखिए, मैस है 60 ग्राम, वो कह रहा है द लेवल ऑफ वाटर राइसिस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैं लिख लूँगा कि वॉल्यूम V1, क्योंकि 2 है तो इसको मैं कह दूँगा पहले को V1 40 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा इसको मैं कह दूँगा V2, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, कि मैंने डेंसिटी फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा फाइंड मैंने क्या करना है, वो मैंने डेंसिटी फाइंड करनी है। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या है सोल्यूशन में, डेंसिटी इक्वल है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखें यहाँ पर 2 वॉल्यूम लिखे हुए हैं, तो मैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लिखूँगा कि V2 माइनस V1, ये मेरे पास वॉल्यूम है कि जो चेंजिंग आई है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ मैं जब वैल्यू पुट करूँगा V2 वो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस V1 की जगह पर 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास V आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो 1 सेंटीमीटर ये इक्वल होता है 10 की पावर -2 मीटर के। तो यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा V इक्वल 4। वैसे ही सेंटीमीटर की जगह मैं लिख दूँगा 10 की पावर -2 मीटर, और ये पावर 3 वैसे ही। तो ये देखिए मेरे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा -6, और m की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी। ये मैंने वॉल्यूम फाइंड कर ली है। अब ये देखिए, ये ग्राम है तो इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब 1 ग्राम ये इक्वल होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये कैसे बना है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये देखें, 1 किलोग्राम इक्वल होता है 10 की पावर 3 ग्राम। वो कैसे कि आप जब बोतल आते हैं 1 किलोग्राम या दूध आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 1000 ग्राम। ये 10 की पावर 3 जीरो है तो 10 की पावर मैं 3 ले लूँगा। अब ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 1/10 की पावर 3, और ये किलोग्राम वैसे ही यहाँ पे रह जाएगा 1 ग्राम। ये 10 की पावर 3 है, जब ऊपर जाएगी तो वो आ जाएगी 10 की पावर -3 किलोग्राम वैसे ही, और ये 1 ग्राम।
तो आपको आइडिया हो गया होगा कि 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम कैसे बना है, वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। यहाँ मैं पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा 60 और जी की जगह पर ये आ जाएगा 10⁻³ इसके साथ ये किलोग्राम। अब ये मैस की वैल्यू और ये वॉल्यूम की वैल्यू इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा। डेंसिटी इक्वल मैस कितना है, ये है 60 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि ये है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 m⁻3। अब जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। अब ये देखें 10⁻³ ये -6 है, जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी +6। ये किलोग्राम वैसे ही ये m⁻3 है, जब ऊपर जाएगी तो आ जाएगी m⁻³ तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10⁻6 - 3 तो वो आ जाएगा 3 और ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब वैसे ही। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जिसकी स्टेटमेंट है अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, कि एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी ये दी हुई है, हैज़ अ वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम ये है। डाटा में सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि मेरे पास डेंसिटी जो दी हुई है वो है 8, मैं लिख लूँगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और वॉल्यूम जिसको वी से डिनोट करते हैं ये मेरे पास दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब। इससे नेक्स्ट है फाइंड इट्स मैस। मैस फाइंड करना है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मैंने फाइंड क्या करना है, एम, यानी कि इसका मैस फाइंड करना है। तो ये देखिए वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो आपकी बुक पर पेज नंबर 10 पर यह टेबल बना हुआ है, टेबल 1.6 जो कि है 1 सेंटीमीटर, वो इक्वल है 10⁻² मीटर। तो ये देखें 60 वैसे ही सेंटीमीटर की जगह मैं लिख दूंगा 10⁻² मीटर और ये पावर 3 है वो वैसे ही आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा -6, ये 10 है 10⁻⁻6 और m की पावर ये 1 है तो 1 3 टाइम ये आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास अब वॉल्यूम आ गया है। मैंने फाइंड क्या करना है, मैस, तो वो मैंने फाइंड करना है। तो अभी आगे फार्मूला यूज़ किया है, मैं लिखूंगा सोल्यूशन डेंसिटी इक्वल मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैंने मैस फाइंड करना है तो वॉल्यूम इस तरफ डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर डेंसिटी वैसे ही मल्टीप्लाई वॉल्यूम इक्वल मैस। डेंसिटी की वैल्यू क्या है, 8 मल्टीप्लाई 10⁻3, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻3 और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर क्यूब, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम किसकी इक्वल है, वो यह है 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, वो यहाँ मैं लिख लूँगा 60 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये मीटर क्यूब इक्वल मैस m, वो वैसे ही मैंने फाइंड करना है। अब ये देखिए m की पावर ये -3 है, +3 कैंसिल होगी, 8 मल्टीप्लाई 60 वो आ जाएगा 480 और 10⁻³ ये है 10 मैंने -3 लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पर -6 आएगी। ये देखें 10⁻6 से वो मुझसे बाय मिस्टेक लिखा गया था, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 10⁻³ -6 वो आ जाएगा -3 इक्वल m वैसे ही, और ये किलोग्राम बाकी रह गया है वो मैं इसके साथ वैसे ही लिख दूंगा किलोग्राम। ये है इसका आंसर। अगर आपने बुक वाला आंसर लाना है जो कि है 0.48, तो ये देखें जहाँ मैंने आपको बताया था डेसिमल का पॉइंट नहीं होता इसका मीनिंग है वहाँ पर लास्ट में डेसिमल का पॉइंट है। तो ये मैं 1 2 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0.480 मल्टीप्लाई 10⁻3। जब लेफ्ट साइड पे जाते हैं डेसिमल पॉइंट तो पावर प्लस में होती है, और ये मल्टीप्लाई 10 ये -3 वो वैसे ही, और ये किलोग्राम वैसे ही इक्वल मीटर वैसे ही। ये -3 + 3 अब कैंसिल हो जाएगी, तो ये 0.48 किलोग्राम वैसे ही इक्वल मैस। ये है इसका आंसर जो बुक पे दिया हुआ है। अगर बुक पर आंसर आपको पेपर में आंसर ना दिया है तो आप अगर यहाँ तक भी कर देंगे तो ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 5। अब ब्रिक मैयर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब ये 3 लेंथें दी हुई हैं, लेंथ विड्थ और इसकी हाइट। तो ये वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ
कि जो 3 चीज़ें लेंथ दी हो ना वो वॉल्यूम होता है, अगर 2 दी हो वो एरिया होता है, अगर सिंपल 1 दी हो वो या लेंथ होती है या उसकी हाइट होती है। इससे नेक्स्ट है इफ़ इट्स मैस इज़ 5 किलोग्राम, और यहाँ पर मैस भी दिया हुआ है जो कि है 5 किलोग्राम। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर, कि मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करे और मिनिमम प्रेशर फाइंड करे। तो मैं यहाँ फाइंड में लिख दूंगा कि मैंने मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है। इसको मैं कह दूंगा कि ये प्रेशर, इसके नीचे मैं MAX लिख देता हूँ मैक्सिमम, या मैक्सिमम प्रेशर को मैं कहता हूँ कि ये P1 है, और मिनिमम प्रेशर फिर इसको मैं कह दूंगा कि ये P2 है। ये दोनों प्रेशर मैंने फाइंड करने हैं, वो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये फाइंड करने हैं। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। तो ये जो मैं फाइंड करना है इसका सोल्यूशन करता हूँ। ये देखें नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूँगा सोल्यूशन, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा फार्मूला कौन सा लगना है। प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर का फार्मूला है P=F/A। आपकी बुक पर ये देखिए पेज नंबर 132 पर ये लिखा हुआ है प्रेशर वाले टॉपिक पे P=F/A। तो ये फार्मूला यहाँ पर मैंने साइड पे लिख दिया। साइड पे इसलिए लिखा है, अब ये देखिए फोर्स है और एरिया है, लेकिन डाटा में मुझे ना फोर्स दी हुई है और ना ही एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मैस दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, फोर्स। तो फोर्स वो इक्वल है वेट के, तो यहाँ पर जो वेट है वो है mg। आपको ये फार्मूला मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी और 3 में भी ये करवाया था कि F इक्वल है mg के। तो यहाँ पर देखें मैस की वैल्यू दी हुई है, ये है m=5 किलोग्राम, तो F इक्वल ये आ जाएगा 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये भी मैंने आपको बताई थी चैप्टर नंबर 3 में भी, चैप्टर नंबर 4 में भी, 5 में भी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम ये आ जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर, ये न्यूटन की इक्वल है। तो ये तो मैंने फोर्स तो फाइंड कर ली है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब मेरी बात ज़रा और ध्यान से सुने, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो देखिए वो कह रहा है मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। अब मैंने एरिया फाइंड करना है, तो मैंने अभी आपको बताया है जब दो चीज़ें दी हो ना तो वो एरिया होता है। अब मैंने कौन सी दो साइड लेनी है, ये देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं ईंट ड्रा करूँ तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक ईंट है, ये मैंने ड्रा की है। अब ये वाली साइड एज्यूम कर लेता हूँ 5 है, ये 10 है और ये 20 है। इसकी दो साइडें एरिया होगी। अब मुझे नहीं पता मैंने कौन सी दो साइडें लेनी है, तो मैं अपनी आसानी के लिए पहले मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक साइड है पहली और दूसरी, यानी कि 5 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर। ये मैंने दो साइडें ली हैं। अब इससे नेक्स्ट मैं इन दोनों को छोड़कर अगली दो ले लेता हूँ कि 10 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ मैं लिखूँगा ए इक्वल, ये हो सकती है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। फिर मैं कहता हूँ ये दो साइडें एरिया नहीं होंगी, पहली और आखिरी होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फिर कि एरिया कौन सा होगा वो 5 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, यहाँ 5 के साथ भी आएगा सेंटीमीटर। इसको मैं कह दूंगा ये A1 है, इसको मैं कह दूंगा ये A2 है, इसको मैं कह दूंगा A3 ताकि मिक्सअप ना हो। तो ये देखिए A1 5 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्केयर। अब 10 मल्टीप्लाई 20 A2 इक्वल आ जाएगा 200 सेंटीमीटर का स्केयर। अब A3 5 मल्टीप्लाई 20 तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्केयर। अब ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है। मिसाल के तौर पर ये जो पहला है ना इसका एरिया मिसाल के तौर पर इतना है, सेकंड वाला 200 है, इसका एरिया ये है A3 जो कि है 100। जी मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, इसका एरिया मिसाल के तौर पर इतना है। अब वो कह रहा है कि वो प्रेशर फाइंड करें कि उस ईंट को उस हॉरिजेंटल सरफेस पर मैं रख सकूं। उसके लिए मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। अब देखें जितनी ईंट जितनी जगह छोटी होगी उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जितनी जगह ज़्यादा होगी उतना प्रेशर फिर कम लगेगा। यानी कि फिर A1 ये मेरे पास मैक्सिमम प्रेशर के लिए एरिया आएगा, और ये जो सबसे ज़्यादा आया है ये मेरे पास फिर मिनिमम के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर मैं लिख दिया है कि वो मैक्सिमम के लिए है और ये मिनिमम के लिए एरिया। ये चीज़ सिर्फ समझाने वाली थी। अब ये सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये आ जाएगा A1 इक्वल 50। अभी आगे मैंने बताया है कि सेंटीमीटर वो होता है 10⁻⁻² मीटर के, और ये स्क्वायर वैसे ही, यानी कि मेरे पास A1 आ गया है 50 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 10⁻⁴, और मीटर का स्क्वायर वैसे ही। इसके बाद ये है A2 वो भी यही 200
और सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर, वैसे ही इसका स्केयर, तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर का स्केयर। इससे नेक्स्ट है मेरे पास A3, ये यूज़ तो नहीं होना लेकिन मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। 100 और यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पे आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर का स्केयर, और ये होल स्केयर वैसे ही जो कि आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻2 टू टाइम -4 और मीटर का स्केयर, यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, और ये A3 के इक्वल है। अब मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा फॉर मैक्सिमम प्रेशर, जो कि P1 मैंने कहा था ना, तो P1 इक्वल, ये मैंने फार्मूला बताया है F/A, जो कि आ जाएगा F ओवर, अब मैक्सिमम प्रेशर के लिए क्या था A1, तो यह मैं कह दूंगा A1। तो P1 इक्वल फोर्स, जो कि ये वैल्यू है 50, तो फोर्स की जगह मैं लिख दूंगा 50 डिवाइडेड बाय A1, जो कि ये है 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, वो मैं लिख दूंगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, वैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, तो P1 ये इक्वल आ जाएगा -4 है नीचे तो ऊपर आके आ जाएगा 10⁻4, और जब 50 से कैंसिल हुआ बाकी रह जाएगा 1, तो मेरे पास आई है वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10⁻4, और प्रेशर का यूनिट ये होता है पास्कल। अब मैं हेडिंग दूंगा फॉर मिनिमम प्रेशर, जिसको मैंने कहा है P2, तो यहाँ मैं लिखूंगा मिनिमम प्रेशर P2, वही फार्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर देखें मिनिमम प्रेशर के लिए क्या एरिया था, ये मैंने बताया था मिनिमम कैसे, वो मैंने आपको आगे समझाया था डायग्राम बना के। तो इसकी मेरे पास वैल्यू आई है ये 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, जो कि है A2। इससे नेक्स्ट ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि P2 इक्वल A2 की वैल्यू अभी मैंने आगे आपको दिखाई है कि 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, और फोर्स वही है जो आगे थी 50। अभी देखिए 0 से कैंसिल, 5/20 जो कि आता है मेरे पास 0.25, और ये मैं P2 फाइंड कर रहा हूँ। नीचे -4 है, ऊपर आएगी पावर, तो वो देगा 10⁻4, और प्रेशर का यूनिट वो आता है पास्कल, ये है इसका आंसर। लेकिन अगर आपने बुक वाला आंसर लाना है तो ये देखिए P2 वैसे ही, अब डेसिमल का पॉइंट मैं लास्ट में ले जाऊँगा, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 लास्ट में ये डेसिमल का पॉइंट आ गया है, 2 डिजिट मैं राइट साइड पे गया हूँ तो पावर नेगेटिव में आएगी, और मल्टीप्लाई 10⁻4 वैसे ही, और ये पास्कल वैसे ही। तो P2 इक्वल 25 लास्ट पे डेसिमल का पॉइंट नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 + 4 तो आ जाएगा 2, और ये पास्कल वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ़ मर्करी इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी, कि वाटर की डेंसिटी ये दी हुई है, यहाँ तक वो ये कह रहा है कि बैरोमीटर है जिसमें उसकी हाइट क्या होगी, मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने इसकी हाइट फाइंड करनी है कि क्या हाइट होगी बैरोमीटर में जब मैंने मर्करी की जगह पर वाटर को रिप्लेस किया है, वेयर डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़, और देखें मर्करी की भी डेंसिटी दी हुई है। तो सबसे पहले गिवन डाटा जोन से मैं वो लिख लेता हूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की डेंसिटी क्या है वो दी हुई है इसने कि 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। इससे नेक्स्ट ये है डेंसिटी ऑफ मर्करी, वो मैं लिखूँगा डेंसिटी ऑफ मर्करी, जो कि है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻3, और ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब डेंसिटी का सिंबल जो से है ना, वो इस तरह का सिंबल है जिसको पढ़ा जाता है रो, और ये भी है डेंसिटी, तो इसका सिंबल भी ये आएगा। तो ये मिक्स अप ना दे, वाटर की डेंसिटी को मैं कह दूंगा डेंसिटी 1, और मर्करी की डेंसिटी को ये मैं कह दूंगा रो 2। तो मैंने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। किसकी हाइट फाइंड करनी है, देखें वाटर की डेंसिटी जो सी इसकी हाइट मैंने फाइंड करनी है। तो यह मैं फाइंड की हेडिंग दूंगा, और मैंने हाइट ऑफ वाटर कि मैंने हाइट फाइंड करनी है, यहाँ मैंने लिख दिया है हाइट फाइंड करनी है। अब देखें वाटर की मैंने हाइट फाइंड करनी है, तो मेरे पास मर्करी की जो सी हाइट है वो होनी चाहिए। तो यह मैं हेडिंग दूंगा हाइट ऑफ मर्करी, जिसको भी मैं कह दूंगा H, और ये वैल्यू मुझे याद रखनी है जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 137 पर लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कम आउट टू बी 760 मिलीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर ये है 760 मिलीमीटर। अब ये भी समझिएगा कि मैंने मर्करी की डेंसिटी को 2 कहा है, तो मर्करी की फिर हाइट को मैं 2 कह दूंगा। वाटर की डेंसिटी को मैंने 1 कहा, तो वाटर की हाइट को फिर मैं 1 कह दूंगा। अब ये भी आपस में मिक्सअप ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो मिलीमीटर आपकी बुक पर पेज नंबर 10 पर लिखा हुआ है कि 1 मिलीमीटर ये इक्वल है 10⁻³ मीटर। तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा मिलीमीटर की जगह कि 760
मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ये मेरे पास H2 आ गया है। अब मैंने H1 फाइंड करना है। अब ये देखें आपकी बुक पर ही पेज नंबर 136 पर ये प्रेशर का फार्मूला लिखा हुआ है, P इक्वल डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। अब ये प्रेशर का फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब हाइट दी हो। तो यहाँ पर देखें हाइट गिवन है, इसलिए मैं वो प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करूँगा। और यहाँ पर ये दिया हुआ है ना एट सी लेवल, तो सी लेवल पर इनका प्रेशर आपस में इक्वल होगा। तो इनके सोल्यूशन में लिखूँगा मैं प्रेशर इक्वल, जो कि P1 इक्वल आएगा P2 के। और फार्मूला मैंने भी आपको दिखाया है, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। ये P1 है तो यहाँ पर ρ1 H1 और यहाँ पर ये आ जाएगा ρ2। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा और ये आ जाएगा H2। मैंने फाइंड क्या करना है, ये मैंने H1 फाइंड करना है, इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगा कि H1 इक्वल, और यहाँ पर ये डेंसिटी G H2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी और G। अब ये G की वैल्यू इस G की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो H1 इक्वल आ जाएगा ρ2 H2 डिवाइडेड बाय ρ1। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो H1 इक्वल ρ2 जो कि ये है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ वो मैं पुट कर दूँगा 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई H2 जो कि ये है 760 मल्टीप्लाई 10⁻³ 760 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय ρ1 जो कि ये है 1000। इसको मैं वैसे ही यहाँ पर ये लिख दूँगा 1000। अब ये देखें 10 की पावर ये 3 प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगी, तो 13.6 मल्टीप्लाई 760, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10,336 डिवाइडेड बाय 1000, वो वैसे ही आ जाएगा ये 1000। अब जब इनको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10.336 और यहाँ पर ये H1 और इसका यूनिट मीटर के, हाइट का यूनिट मीटर होता है। अब बुक के पीछे वाला अगर आपने आंसर लाना है तो आप लिख ले 10.3 मीटर, अगर ये भी लिख दें ये भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है। अब इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, स्पोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इससे मुझे आइडिया हो गया है कि यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फार्मूला अप्लाई होगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 500 न्यूटन। तो गिवन डाटा में सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि मेरे पास एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्स वो मैं लिख दूँगा कि फोर्स इक्वल है 500 न्यूटन। व्हाट विल बी द प्रेशर, कि प्रेशर क्या आएगा, यानी कि मैंने प्रेशर फाइंड करना है। तो फाइंड यहाँ मैं लिखूँगा कि मैंने प्रेशर फाइंड करना है। ट्रांसफ़र टू द ब्रेक ऑयल, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, कि जो सेकंड पिस्टन है वहाँ पर फोर्स क्या है मैंने वो फाइंड करनी है। तो सेकंड पिस्टन उसने कह दिया है तो इसको मैं F2 कह दूंगा, इसको F कह दूंगा। तो ये फर्स्ट पिस्टन की फोर्स है तो इसका एरिया A1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट उसने कहा हुआ है ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि इसका एरिया सेकंड पिस्टन का एरिया जो सा है वो है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी मैंने आपको आगे सिखाया है कि ये सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 10⁻² मीटर और इसकी पावर 2 वैसे ही, तो ये आ जाएगा 5 10⁻² 2 टाइम ये आ जाएगा -4 और मीटर का भी स्क्वायर। जिस तरह सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आया है, ऐसे यहाँ पर A2 ये इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और ये मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ मैं सोल्यूशन की हेडिंग दूंगा। अब मैंने प्रेशर फाइंड करना है और F2 फाइंड करना है। पहले मैं प्रेशर फाइंड कर लेता हूँ और इसका फार्मूला अभी आगे यूज़ किया है कि प्रेशर ये इक्वल है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये प्रेशर देखिए कहाँ पे है, ये प्रेशर फर्स्ट पिस्टन के लिहाज से है, तो यह मैंने एरिया को A1 का है और फोर्स को F1 का है, तो यहाँ फिर मैं फोर्स को F1 कह दूंगा और एरिया को A1। P इक्वल F1 किसके इक्वल है और A1 किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है F1 500 और A1 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ये मैं वैल्यूज यहाँ पे लिखने लगाऊँ कि F1 वो आ जाएगा 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय A1 जो कि इक्वल था 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये देखिए P इक्वल 500 डिवाइडेड बाय 5 वो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ऊपर जाएगी तो आ जाएगी +4। ये न्यूटन मीटर नीचे पावर 2 है ऊपर जाएगी तो -2 आ जाएगी। ये आ जाएगा P इक्वल 1
मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 2 है तो आ जाएगी 10 की पावर 2, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 वैसे ही न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब प्रेशर ये इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 4, ये आ जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर की पावर -2। ये मैंने प्रेशर फाइंड कर लिया हुआ है। अगर आपके माइंड में आया है कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले न्यूमेरिकल में तो मैंने प्रेशर का यूनिट पास्कल लिखा था, तो यहाँ भी आप पास्कल लिख सकते हैं। जब आप प्रेशर वाला टॉपिक देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ये पास्कल के इक्वल है, इसको पास्कल ही कहा जाता है। तो ये मैंने प्रेशर फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, F2 फाइंड करनी है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक वाला टॉपिक जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 140 पर लिखा हुआ है, इसका ये फार्मूला है F2 इक्वल है F1/A1 इंटू A2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि F2 इक्वल है F1/A1 इंटू A2। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो F2 इक्वल F1 जो कि ये है 500, ये A1 है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और A2 है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इनको यहाँ मैं पुट कर दूँगा, ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई A1 जो कि था 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और A2 यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब ये देखिए 10 की पावर -4 नीचे और ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20। तो F2 इक्वल 500 मल्टीप्लाई 4, ये मेरे पास आ जाएगा 2000 और फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है फाइंड द वाटर प्रेशर। तो मैंने क्या फाइंड करना है प्रेशर, वो मैं पहले ही लिख लेता हूँ कि मैंने प्रेशर ये फाइंड करना है। इससे नेक्स्ट है ऑन अ डीप सी डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, यानी कि उसकी गहराई कौन सी है वो 10 मीटर आ गई है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसकी हाइट है 10 मीटर। वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो यहाँ पर फिर डेंसिटी ये इक्वल आ गई है 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो प्रेशर का फार्मूला जब हाइट आ जाए फिर ये होता है प्रेशर इक्वल डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। और जी की वैल्यू अभी मैंने आगे भी आपको बताई थी कि वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ मैं पुट कर दूंगा। ये देखिए प्रेशर इक्वल डेंसिटी जो कि ये है 1030, वो मैं लिख दूंगा 1030 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू वो भी है 10, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखिए प्रेशर इक्वल आ जाएगा 1,03,000, वो मैंने वैसे लिख लिया है। और प्रेशर इसका यूनिट ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब अगर आपने बुक वाला आंसर लाना है तो ये देखिए प्रेशर इक्वल डेसिमल का पॉइंट जहाँ पर नहीं होता वहाँ पे लास्ट पे होता है 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मैं लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ। तो ये आ जाएगा 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर लेफ्ट साइड की तरफ जाएँ तो पावर प्लस होती है, तो ये 5 ऐसे ही न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 9, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस। अब ये देखें अगेन हाइड्रोलिक प्रेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, इज़ रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए उसने पिस्टन की बात की है कि हाइड्रोलिक प्रेस में स्मॉल और लार्ज पिस्टन जोन से है उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने एरिया की बात नहीं की, लेकिन मुझे कैसे आइडिया हो गया है एरिया, मैंने अभी आगे आपको बताया था कि अगर सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाए यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर या मीटर हो 3 आ जाए वो वॉल्यूम होता है, सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर आए वो एरिया होता है। अगर सिंपल सेंटीमीटर या मीटर आए वो लेंथ होती है या हाइट होती है या डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर आया है, इससे मुझे आइडिया हुआ है कि ये एरिया है जो कि है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा एरिया वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्मॉल जो सा एरिया इसको A1 कह दूंगा और लार्ज इसको A2 कह दूंगा। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन, कि जो छोटा पिस्टन है इस पर फोर्स क्या होगी। तो मैं फाइंड क्या मैंने करनी है, फोर्स फाइंड करनी है छोटे पिस्टन की। तो छोटे एरिया को मैंने A1 कहा तो फिर छोटे पिस्टन वाली फोर्स को मैं F1 कह दूंगा। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है इन आर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन, कि 4000 न्यूटन की कार का वेट को उठाने के लिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा 4000 न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट है यानी कि सेकंड पिस्टन की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा F2। सिंपल सोल्यूशन जो अभी मैंने आगे फार्मूला यूज़ किया है कि F2 इक्वल है F1/A1 और A2।
F1 मैंने फाइंड करना है, ये A1 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई कि F2 मल्टीप्लाई A1 और यहाँ पर A2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर ये F1 वैसे ही। अब F2 ये किसके इक्वल है 4000, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा 4000 मल्टीप्लाई A1 जो कि ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 100, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल F1। अब ये देखें ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 40 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 400 और ये F1 वैसे ही फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो ये है इसका आंसर। अरेंज कर लूँगा कि F1 वो मेरे पास आया है 400 न्यूटन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 कि इन हॉट एयर बलून, ये वो बलून है जो कि हवा में उड़ता है, गर्म गुब्बारा उस हवा में उड़ने वाला। द फॉलोइंग डाटा हैज़ रिकॉर्डेड, उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया है और ये लिखा है ड्रा अ ग्राफ। इसमें वो कह रहा है कि ग्राफ ड्रा करें बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर, कि ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रा करें। अब एल्टीट्यूड ये हाइट को कहा जाता है और ये प्रेशर दिया हुआ है, ये हाइट और प्रेशर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसलिए से मैंने ग्राफ ड्रा करना है। तो ये मैंने ग्राफ पेज लिया है, आप अपनी कॉपी पर भी ये ड्रा कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करें, जिस तरह मैंने आपको मैथ का चैप्टर नंबर 5 के ग्राफ समझाए थे बिल्कुल वैसे ही है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैंने कह दिया है कि एक्स एक्सिस वो मेरे पास एल्टीट्यूड है और वाई एक्सिस उसको मैंने कह दिया प्रेशर, क्योंकि एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा करना है ना। तो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, इसको मैंने कह दिया है कि ये एल्टीट्यूड है और वाई एक्सिस वो प्रेशर। अब ये चीज़ समझे, यहाँ पर एल्टीट्यूड उनका डिस्टेंस देखे काफ़ी ज़्यादा है, 150 फिर 500 फिर 800। तो यहाँ पर अगर इसको मैं 1 2 3 4 लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाएगा। तो अपनी आसानी के लिए इसको मैं कह दूँगा कि ये है मेरे पास 100, ये है मेरे पास 200, ये है डिस्टेंस मेरे पास 300, ये है मेरे पास 400, ये मैंने लिख दिया डिस्टेंस 1600 तक। अब ये देखें ये स्टार्ट ही हो रहा है प्रेशर 99.5 और एंड वाला पॉइंट है 85.3 और इसको मैंने यहाँ पे क्या कहा है वाई एक्सिस। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट मेरे पास 85 है, क्योंकि यहाँ पर 85.3 है तो मैंने स्टार्ट ही 85 से किया है। दो दो का डिफरेंस रख लेता हूँ, 85 ये आ जाएगा 87, फिर सेम डिस्टेंस चलेगा 87 के बाद 2 का डिस्टेंस ये आ जाएगा 89, ये आ जाएगा 91, 93, 95, 97, 99, 101। ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। अब ये देखें वो कह रहा है जब 150 एक्स पे है तो फिर वाई पे 99.5 है, तो ये 100 है और ये 200, इसके दरमियान आलमोस्ट पॉइंट आएगा 150 और 99.5 ये 99 है, ये आ जाएगा 100, ये है 101, इसके दरमियान पर कही है 99.5। तो इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को जब मैं आपस में बढ़ाऊंगा आगे तो मेरे पास आलमोस्ट ये पॉइंट मिलेगा। ये सिर्फ मिलाने के लिए मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की थी, अब मैं रेज कर दूंगा चाहे आप लगी रहने दें। अब देखें ये पॉइंट तो मैंने कर लिया है, फिर है 500 एक्स एक्सिस पर और 95.7। अब ये देखिए ये है 500 एक्स एक्सिस पर और 95.7, ये है 95, ये है 96, इससे थोड़ा सा नीचे आलमोस्ट 95.7 है। तो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास देखें ये वाला पॉइंट मिला है। अब इससे नेक्स्ट ये है, इसको भी ड्रा कर लिया है 892.4। ये देखें ये है मेरे पास 800, ये है 91, 93, इसके दरमियान ये है कहीं 92, तो पॉइंट क्या है 92.4, यानी कि 92 से थोड़ा सा आगे आलमोस्ट यहाँ पर। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है और इस लाइन को, तो देखें मेरे पास आलमोस्ट ये पॉइंट मिला है। इससे नेक्स्ट इसको भी ड्रा कर लिया है 1140, ये देखें ये है 1100, इससे थोड़ा सा आगे आलमोस्ट ये है 1140 और यहाँ पर है 88.9, ये है 87, ये है 89, इसके दरमियान 88, 88.9 जो कि 89 से थोड़ा सा पीछे है आलमोस्ट यहाँ पर। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है और ये पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास आलमोस्ट ये पॉइंट मिलेगा। फिर इससे नेक्स्ट ये भी ड्रा कर लिया है 1300 और 87.2, ये आ जाएगा 1300 और ये है 87.2, 87 से थोड़ा सा आगे यानी कि इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर मैं पॉइंट ड्रा कर लूँगा
जो कि मेरे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट। इसको अब मैं रेज कर दूंगा। अब ये देखें, लास्ट वाला है 1500, जो कि ये है 1500, और यहाँ पर है 85.3। ये है 85, इससे थोड़ा सा ऊपर, जो कि आलमोस्ट यहाँ पर आएगा। अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं इनको मैं आपस में मिला दूंगा। ये मैंने आपस में मिलाया है, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह का ग्राफ बना है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट ए और पार्ट बी भी है। पार्ट ए में वो कह रहा है व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल, कि सतह समंदर पर हवा का दबाव प्रेशर जोन से वो क्या होगा। तो ये जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है ये प्रेशर पर कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है जो कि है 101। तो पार्ट ए में फिर लिख दूंगा कि जो प्रेशर आएगा इसका वो आ जाएगा 101। और यहाँ पर देखिए प्रेशर का यूनिट क्या है, के पास्कल, यानी कि किलो पास्कल। वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा किलो और पास्कल, और यहाँ पर इक्वल। ये है इसका आंसर। अगर बुक वाला आंसर लाना है तो ये देखिए 101 वैसे ही मल्टीप्लाई किलो वो आता है 10⁻³ के, और ये पास्कल वैसे ही। अब डेसिमल का पॉइंट जहाँ पर नहीं होता वहाँ लास्ट पे है। 2 पॉइंट मैं लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ, ये आ जाएगा 1.01। लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ तो पावर प्लस में आ जाएगी, ये आ जाएगा 10⁻², और ये मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे ही, और ये पास्कल जो आ जाएगा 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵, और ये पास्कल वैसे ही है पार्ट ए। अब इससे नेक्स्ट है पार्ट बी। इसमें कह रहा है एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल, कि जब प्रेशर ये हो तो उसकी हाइट यानी कि एल्टीट्यूड फिर क्या होगा। तो 90 उसने कहा ना, तो इसमें देखें ये 89 और 91 इसके दरमियान में ये है 90। तो जब इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला है, तो इस लिहाज से यहाँ पर मैंने एल्टीट्यूड देखना है यानी कि इसकी हाइट, और वो एक्स एक्सिस से है जो कि आलमोस्ट ये है 1020 है या 30, आलमोस्ट 20 है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पार्ट बी कि इसकी हाइट जो कि इक्वल आ जाएगी 1020। अगर आपके पास आलमोस्ट 1030 आ रही है, 40 आ रही है, तो आप वो लिख दें, कोई इशू नहीं है। और देखें हाइट का यूनिट क्या था, ये है हाइट का यूनिट मीटर, तो यहाँ मैं लिखूंगा फिर मीटर। अब बुक वाला जो आंसर लाना है, यहाँ पर डेसिमल का पॉइंट जहाँ पे नहीं होता लास्ट पे है, 3 पॉइंट मैं इस तरफ लेके आऊँगा। यह रहेगा 1.020 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब लेफ्ट साइड पे जाएँ पावर पॉजिटिव होती है, और ये मीटर वैसे ही आ जाएगा 1.02 10⁻³ जो कि किलो की इक्वल होती है, और ये मीटर वैसे ही। ये है इसका आंसर। यहाँ पर हाइट का एच मैं कैपिटल कर दूंगा। अगर आपका 1030 आ रहा है तो आ रहेगा 1.03। अब बुक पर आंसर है 1.02। अगर आपका 1.03 भी आ गया तो गलत नहीं होगा, आपने जो ग्राफ ड्रा किया है आपका उस लिहाज से आया है। लेकिन आप अपने माइंड में रखें कि जो बुक पर आंसर है आप कोशिश करें वही आंसर लाए, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 11। इफ़ द प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज़ इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है भला, ये पास्कल का यूनिट है। न्यूटन पास्कल यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पर चाहे सेंटीमीटर आ गया है लेकिन ये क्या है, प्रेशर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि प्रेशर वो इक्वल है 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म, यानी कि लोड जोन सा है आउटपुट वो कितना होगा। तो लोड असल में वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के ही इक्वल है। ये मैंने फाइंड करना है। प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने 20 पर था 50 है, तो बिल्कुल आसान ये न्यूमेरिकल है। सोल्यूशन प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर इक्वल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मैंने फाइंड क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। एरिया डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया इक्वल फोर्स वैसे ही। अब प्रेशर जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एरिया वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो ये देखिए यहाँ पर कैंसिल ही हो जाना है। सेंटीमीटर स्क्वायर ये -2 था, ये देखिए पर स्क्वायर था वो मैंने नहीं लिखा गया था। अब ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। 10 × 50 ये आ जाएगा 500, और न्यूटन वैसे ही। ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, अरेंज करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन। ये है इसका आंसर।
अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला न्यूमेरिकल, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट आ गया है तो फार्मूला भी वही आसान है। ऑफ अ कार, कार की हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम है जिस पर नॉर्मली एक फोर्स लगाई जा रही है विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर। यानी कि अब एरिया क्या है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 500 न्यूटन। तो फोर्स ये मेरे पास कितनी आ गई है 500 न्यूटन। व्हाट विल बी द, अब इसमें ए पार्ट कह रहा है कि प्रेशर ट्रांसफ़र टू द ब्रेक, कि मैंने प्रेशर फाइंड करना है तो यहाँ मैं फाइंड की हेडिंग दूंगा, मैंने पी फाइंड करना है। ये है पार्ट ए। अब पार्ट नंबर बी में क्या है, फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि अब फोर्स फाइंड करें कि मैंने एफ फाइंड करनी है जब क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, इसको मैं कह दूंगा A1 A2, ये है F1 और ये आ जाएगा F2। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरह है। यहाँ पर सिर्फ ए और बी दो पार्ट्स दे दिए हुए हैं, वहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई थी। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10⁻² मीटर और इसका स्क्वायर वैसे ही, जो कि मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। जिस तरह ये मीटर में आया है इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है कि A2 इक्वल आ रहेगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। तो मैंने प्रेशर फाइंड करना है, यहाँ मैं हेडिंग दूंगा ए की कि प्रेशर इक्वल है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये देखें पार्ट ए है, पार्ट ए के लिहाज से एक ही फोर्स थी एक ही एरिया, जिसको मैंने A1 और F1 कहा। तो प्रेशर इसको मैं कह दूंगा कि ये है F1 A1। प्रेशर इक्वल फोर्स जो कि इक्वल है 500 और एरिया 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। 500 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ऊपर आएगी तो पावर आ जाएगी +4। यहाँ पर चाहे मैं पास्कल लिख दूँ चाहे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो P इक्वल 100 जो कि है 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 और ये मल्टीप्लाई 10⁻4 वैसे ही, और ये सिंबल सॉरी यूनिट वैसे ही। प्रेशर इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 और 4 ये आ जाएगा 6 और ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर वैसे ही। मैंने इसका ए पार्ट कर लिया है। अब इसका बी पार्ट जो कि आगे फार्मूला यूज़ किया था F2 इक्वल है F1 ओवर A1 मल्टीप्लाई A2। F2 फाइंड करना है वैसे ही, F1 जिसकी वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय A1 जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और A2 की है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इन वैल्यूज़ को यहाँ मैं पुट कर दूंगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ये -4 10 की पावर और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20, 500 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 2000 और फोर्स का यूनिट ये आ जाएगा न्यूटन। और यहाँ पर चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।